आलमगंज वार्ड नंबर 17 में नफीस मंसा ने अपने चुनाव का प्रचार किया और आने वाले समय में हम जीत के बताएंगे। ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए प्रोग्राम 10 बजे समाप्त कर दिया गया। एमआई पार्टी नफीस मंसा जी। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं जो वीडियो बना रहे हैं और 10 बजे चुनाव आचार संहिता लगी है। मैं नहीं चाहता कि उसका उल्लंघन करें, क्योंकि हमारे जो बैठे हैं दुश्मन वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कोई गलती करें। ज़माने भर की हमारी बदनामी कर रहे हैं, उसके बाद भी आज आपके बीच में हम लोग यहाँ खड़े हैं और इसी इल्तिजा गुजारिश के साथ खड़े हैं कि आप सोचें समझें और इंशाअल्लाह कल जो हमारी सभा होने वाली है 7 बजे मंडी चौराहे पर, आप लोगों से गुजारिश है इतनी तादाद में आए कि उनको कल ही एहसास हो जाएगा इंशाअल्लाह बुरहानपुर से एमआईएम का विधायक जीतने जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर आपका रुआब कायम हो जाएगा और जब इंशाअल्लाह आपका रुआब कायम हो जाएगा तो वो वोट डालने भी नहीं जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ 1 मिनट बचा है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि अपने घरों के अंदर आसपास जहां भी जाएं सिर्फ प्रचार करें पतंग का। धन्यवाद। सुनवाई करने वाला कोई नहीं होगा तो कौन करेगा? वो अगर बैठ जाएंगे तो वो अपने हिसाब से इस क्षेत्र को कटवाएंगे। हम बोलेंगे आजाद नगर को जोड़ो, वो बोलेंगे मोहम्मदपुरा को जोड़ो, हम बोलेंगे हरीरपुरा को जोड़ो, वो बोलेंगे श्री रामपुरा को जोड़ो, हम बोलेंगे कि रहीमपुरा को जोड़ो, वो बोलेंगे कि रामपुरा को जोड़ो। कैसे होगा? हमारा तो खुला ऐलान है कि बुरहानपुर विधानसभा के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप यहाँ से हमेशा के लिए बुरहानपुर को मुस्लिम सीट घोषित करो। आने वाला कल अगर आज नफीस मंसा खान चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में जाके बैठते हैं तो 2026 जब आएगा और इसका परिसीमन होगा तो नफीस मंसा खान जुड़वाएगा। कौन से क्षेत्र जुड़वाएगा? जो आसपास के क्षेत्र हैं जिसकी वजह से बुरहानपुर के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार हमेशा चुनाव जीतेगा, वो ऐसे क्षेत्र जुड़वाएगा। इसलिए आज वो जरूरी है, इसलिए आज मुस्लिम क़यादत जरूरी है। इसलिए 23 मुस्लिम पार्षदों ने जो है कांग्रेस को लात मारकर आज इनके साथ बैठे हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे जैसे अभी 10 बजने में 9-10 मिनट बाकी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ करोड़पति अरबपति वो लोग बैठे हैं, अगर हम ये 23 पार्षद आज उनके पास चले जाएं तो हमें नोटों की गड्डियां मिलेगी, हमें नोटों के ब्रीफ केस मिलेंगे, लेकिन हमने उनको छोड़ दिया, हम उनके साथ नहीं गए। हम एक ऐसे उम्मीदवार के साथ आए जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो रोजा रखता है, मस्जिद में कभी रोजा खोलता है, कभी हमारी चटाई पर रोजा खोलता है, कभी खजूर से रोजा खोलता है, कभी नमक से रोजा खोलता है। तो बताओ, हमने इस रोजगार के साथ भी आकर बैठना चाहिए था या उनके साथ पैसे वालों के साथ जाकर बैठना चाहिए था? क्या हम अपने जमीन का सौदा अगर आज पैसे लेकर लेंगे तो कल आने वाली नस्लें मुस्लिम विधायक बुरहानपुर से नहीं बना सकेगी। इस बात को याद रख लेना। आप इस बात को याद रखना। कल पछताने से बेहतर है कि आप एक चीज सोचो कि अगर ये 23 मुस्लिम पार्षदों ने अगर इस्तीफा दिया है इस बात की वजह से, तो एक बार कुर्बानी नफीस मंसा खान के पतंग के निशान पर वोट लगाकर एक बार कुर्बानी आप दे दो। हमने अगर अपना सियासी नुकसान किया है कौम की खातिर, तो कौम की खातिर एक बार आप भी वोट देकर देखो। अगर नफीस मंसा खान चुनाव जीते तो निश्चित रूप से आने वाले कल में ये बुरहानपुर की विधानसभा हमेशा के लिए मुस्लिम विधानसभा घोषित हो जाएगी और शाहपुर उधर विधानसभा बन जाएगी। इस बात को समझो। तो फैसला हमको करना था कि पैसे वालों के साथ जाए या उस आदमी के साथ जाए कि जो चटाई पर बैठकर खजूर से रोजा खोलता है उसके साथ जाए। तो ईमान की रोशनी में हमारे दिलों में ये बात आई कि इजराइल का जलेबी और पोहा खाने से बेहतर है फलस्तीन की चटाई पर बैठकर खजूर से रोजा खोलने वाले के पास आ जाओ। यही ईमान की रोशनी की बात है। क्या गलत फैसला किया हमने? तो अगर हम अपनी कुर्बानियां देकर आपके बीच में अपनी बात को हमकी समझाने के लिए आए हैं तो एक बार इन लोगों को समझाओ जो आपके और हमारे बीच में वो मीर और जाफर मीर सादिक की औलाद है जो घूम रही है। अरे तुम क्या ठाकुर चरण सिंह से मोहब्बत करोगे? तुम क्या कांग्रेस से मोहब्बत करोगे? अरे 40 की कांग्रेस की पार्षद के और उसके बाद कांग्रेस
की खिदमत को हमने कौम के खातिर लात मार दिया, तुम इन दलालों को लात मार दो। हमारी कुर्बानी गुजारे मत जाने दो। ये इल्जाम लगाते हैं। एक सवाल आपके मन में होगा, क्या अर्चना चिटनीस भारतीय जनता पार्टी से 1 करोड़ रुपए लेकर ये चुनाव में खड़े हुए हैं? उनको जवाब दो कि जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, नूर गाजी, इकराम अंसारी साहब और 22 पार्षद, वाजिद इकबाल साहब, मुशर्रफ खान साहब, ये ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे साथ में हैं। अगर 1 करोड़ में सौदा किए होते ना तो हम 100 कांग्रेसी हैं, और ये एमआईएम पार्टी के 100 लोग हैं, और हमारे साथ में जुड़े हुए कांग्रेस के छोटे बच्चे वो 100 हैं। ऐसे हम 300 लोग आज काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए अगर 1 करोड़ लिए होते तो 30 लाख रुपए चुनाव में खर्चा होंगे, 25 लाख रुपए खर्चा होंगे, बाकी के बचे 70-75 लाख। अब 300 लोगों के अंदर बांटो, वो 70 लाख रुपए अगर 300 लोगों में आप बांट दोगे तो हमारे हाथ में 20,000 और 25,000 रुपए हिस्से में आएंगे। तो क्या इतने रुपए के लिए फिट करके हम ये काम कर रहे हैं? हमारी सच्चाई को परखो। आज हम तुमको वो कौम की बात बता रहे जो आने वाला सियासी मुस्तकबिल बुरहानपुर के अंदर बदलने वाला है 2026 के अंदर। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी हम मुझसे वादे करके इनके साथ खड़े रहने की। तो क्या 20-25,000 रुपए हमारे हिस्से में आ गए, हम बिकर? ये वो जवाब तो दलालों को, जो कांग्रेस के दलाल निकल कर इल्जाम लगा रहे हैं पैसा लेने का, ये बात सोचने की और संजीदा की आप लोगों को जरूरत है। साथियों, ये वक्त ऐसा है कि ये आदमी अल्लाह बेहतर जानने वाले चुनाव जीत सकता है। आप वोटों का आकलन कीजिए। 1,28,000 वोट हमारे पास है, 1 लाख वोट हमारे डलेंगे। 20,000 25,000 वोट अगर हमने जान माल के सदके में कांग्रेस को दूसरे उम्मीदवारों को दे दिया तो भी 75,000 वोट आज भी आपकी कौम और मिल्लत के पास है। आप सोचो, ये हिसाब देखो, समझो, दिमाग लगाओ। अगर ये आदमी चुनाव जीत जाते और सम्मानित मंच, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर बुलाकर इज्जत से नवाज रहे। हमको आज तक के कभी भी कोई मंच बोलने के लिए नहीं मिला। आज हमारी ताकत हमारे साथ खड़ी है, इसके लिए हम बच्चे होने के बाद भी अपनी आवाज़ आप तक के पहुँचा रहे हैं। और हम आगे भी सभी तमाम लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि हम जिसको अपना उम्मीदवार बनाए हैं, जिनको खड़े किए हैं, वो हमारे भाई नवीद मंशा खान है। आप उनका भरपूर सहयोग करें। शहर की जनता बखूबी जानती है कि हमने आज तक के जिसको वोट दिया, जिसको चुनाव में जितवाया, उसने हमारा काम कुछ नहीं किया। यहाँ तक के कोरोना काल में हमने देखा कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह को हमने जाकर कहा कि हमारे पास में गैस सिलेंडर भी है, पैसे भी है, लेकिन आप इसको भरवाने का काम करें। शहर की जनता ऑक्सीजन के कारण मर रही है, लेकिन उन्होंने भरवाने का काम नहीं किया। ये कहा कि आप प्रशासन से बात करो। उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया, नजरअंदाज किया, बर्दाश्त किया। लेकिन बर्दाश्त की हद खत्म होने के बावजूद हम पे फर्जी मुकदमे बनवाए गए, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। आज हम शहर की जनता के बीच हर सवाल का जवाब देंगे और हम बाकायदा हर चीज़ का हिसाब लेने के लिए खड़े हो गए हैं। हम तमामी उम्मीदवारों से, तमामी जनता से गुजारिश करते हैं, आने वाली 17 तारीख को भाई नवीद मंशा खान को चुनाव चिन्ह पतंग पर निशान लगाकर कामयाब करें। शुक्रिया। अगर कभी बोला तो आप और मेरी और तमाम मजलूमों की हक की लड़ाई को लड़ते हुए बोला। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन सी वो सियासी पार्टी थी और कौन सा वो सियासतदान था कि जिसने वो ट्रेन के अंदर मरने वाले 3 मुसलमानों को, अगर किसी को अपना हक ज़कात पर वोटों के नाम पर पार्लियामेंट में जाते हैं, हमारे नाम पर एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, कभी आवाज़ भी बुलंद नहीं करते हैं। लोगों, दोस्तों और साथियों, अब हम बेदार हो चुके हैं। हमारी ताकत को, हमारी क़यादत को हमको मजबूत करना है। इंशाअल्लाह बुरहानपुर के अंदर जो भी हमारे आईनी मसले हैं, चाहे रोड के मसले हो, चाहे नालियों के मसले हो, चाहे आरक्षण का कोई भी मसला हो, रिजर्वेशन का कोई भी मसला हो, स्कूल का मसला हो, मदरसे का मसला हो, और चाहे मस्जिदों का मसला हो, जितनी भी बुरहानपुर के अंदर मस्जिदें पुरानी है, नहीं है,